निकाय चुनाव का माहौल है, प्रत्याशियों के अपने अपने दावे हैं, विकास के कई दावे प्रत्याशी कर रहे हैं। इस समय हम वार्ड नीति के तहत वार्ड नंबर 3 में हैं, जहां पे आम लोग बैठे हुए, आम लोगों की अपनी समस्याएं हैं। सर, सबसे पहले तो हम आपसे समझना चाहेंगे, प्लीज अपना नाम बताइए। राकेश गौड़। राकेश जी, वार्ड 3 में कौन कौन सी मुख्य समस्याएं हैं? जो समस्या है प्रमुखता से वो ओडियन नाले की सफाई है जी। वो वार्ड 3 मात्र नहीं, इस नाले के किनारे से लगे हुए लगभग 18-19 वार्ड इससे प्रभावित होते हैं। बरसात की बिना बरसात के भी नाला ओवरफ्लो होता है, जिसके कारण से गलियों में पानी भरता है, लोग परेशानी से पीड़ित होते हैं। तो नगर निगम क्या करता है, सारी सड़कों को, नालियों को ऊंचा कर देता है, मकान नीचे पड़ते जा रहे हैं। इवन आप जिस समय भवन में बैठे हैं, मंदिर में बैठे हैं, यहाँ भी आपने देखो सड़क तल से नीचाई पर है। तो ये समस्या हर आदमी के बस की तरह पैसा खर्च करना नहीं है। ओडीएफ नाली की सफाई के बड़ा मुद्दा है। अच्छा, दूसरा एक स्मार्ट सिटी का दावा किया जाता है, बहुत सारे सपने दिखाए जाते हैं, उनका आधार क्या? चूंकि आप एक आम नागरिक चीजों को समझते भी हैं, तो आम नागरिक के रूप में जो स्मार्ट सिटी का स्वरूप है, जो शहर का आंतरिक हिस्सा है, जी। उसमें भले ही समस्या हो, लेकिन जैसे बाहर की हमारी कनेक्टिविटी है, चाहे वो मेरठ हापुड़ बुलंदशहर वाला मार्ग हो, मेरठ दिल्ली अब 40 मिनट में चले जाते हैं, मेट्रो का भी काम चल रहा है, रैपिड ट्रेन का भी काम चल रहा है, वो तो ठीक है, लेकिन जो आंतरिक व्यवस्था उसमें बहुत ज्यादा सुधार की आवश्यकता भी है। सर, आपसे जरा समझना चाहेंगे कि जब आप 11 मई को वोट करने जाएंगे मतदान केंद्र पे, तो जहन में क्या होगा कि कैंडिडेट होगा, कैंडिडेट को जिताएंगे, या कोई पार्टी होगी उसको जिताएंगे, या विकास का आधार होगा कि आप सोचते हैं कि नहीं, विकास होना चाहिए हमारे मोहल्ले का, तो आधार क्या होगा? विकास विकास के आधार पे वोट करने विकास के जाएंगे। आधार तो कौन कौन सा विकास आप लोग चाहते हैं? पर ये साफ सफाई का मामला है, नाली खड़ंजों का है। सर, आपसे समझना चाहेंगे, आप यूथ हैं, तो यूथ जब मतदान केंद्र पे जाता है तो क्या सोचता क्या है? वो जब मतदान केंद्र पे जाता है ये सोचता है जितनी भी हमारी समस्या है और हम जिसको वोट देने जा रहे हैं, एक आदमी की सोच होती है कि हम फूल को जिताना तो इसको जिताएंगे, ये हमारी मदद करेंगे, जो काम हमारा अभी तक नहीं हुआ वो यहाँ से होगा। मैम, आपसे समझना चाहेंगे, वार्ड नंबर 3 की बहुत सारी समस्याएं हैं जैसी लोगों ने बताई हैं, हमें जरा आप बताइएगा कि महिला शक्ति जो है वो वार्ड नंबर 3 के सुधार के लिए क्या सोचती है? जो हमारा वार्ड 3 है उसमें जो भी परेशानियां हैं, इससे पहले जो भी आया है उसने समस्या सुलझाई नहीं है हमारी। अब आने वाली जो समस्या है वो नॉर्मली सड़क की है, ठीक है, और अपने मोहल्ले की है, जैसे गाड़ियां हो गई, इसकी क्या नाम है, कूड़े के लिए हो गई, और आपकी सड़क हो गई, और बनने के लिए खड़ंजे वगैरह हो गए, और आम समस्या तो यही है लोगों की, और तो कोई है ही नहीं। अच्छा, दूसरा मैम एक चीज बताइए कि इसी सवाल को हम उल्टा कर देते हैं, हम कहते हैं कि आपको हमने पार्षद चुन लिया है, आप ये बताइए कि आपकी प्राथमिकताएं कौन कौन सी होंगी? मेरी प्राथमिकता यही होगी भैया, सबसे पहले तो क्या नाम है, जनता की समस्याओं को सुनना, और उसके बाद जो उनकी समस्या है उनको सुलझाना। अब सबसे पहले तो उनकी समस्या भैया यही होती है कि हमारी जो गलियां हैं उनका सुधार करो, क्या सुधार होना चाहिए? गलियां बनवाओ, ठीक है, नालियां बनवाओ, जो नालियां इतनी गंदी रहती हैं, भरी भी रहती हैं, उन्हें सफाई करवाओ। ड्रेनेज सिस्टम सही होना चाहिए, बिल्कुल नालियों का होना चाहिए, हाँ, साफ सुथरा होना चाहिए। जो एक पार्षद का काम है वो केवल इतना ही नहीं है कि सिर्फ वो पार्षद बनकर बैठ जाए, उसका काम इतना होता है कि मोहल्ले में जा जाकर वो देखे कि हमारा पूरा वार्ड 3 जो है, कोई भी वार्ड हो, उस पूरे वार्ड को वो स्वच्छ रखे, ठीक है, और वहाँ की जनता की परेशानियों को सुने। मतलब पार्षद वो हो जो सहज सुलभ हो, लोगों को आसानी से मिल जाए। 11 मई को मतदान करने जाएंगे तो जहन में कुछ चल रहा होगा, कुछ समस्याएं चल रही होंगी जिनके निदान को लेकर आप जाएंगे, तो क्या वो समस्याएं आपके जहन में चल रही होंगी? सर्वप्रथम मैं मानता हूँ जिस तरह से निकाय चुनाव में जो चुनाव है, ये कोई मुख्यमंत्री की दावेदारी का नहीं है, प्रधानमंत्री की दावेदारी का नहीं है। निकाय चुनाव हमारा आधारित होता है एक व्यक्तिगत चुनाव के रूप में। उसमें हम सोचते हैं कि हम ऐसा व्यक्ति चुना जाए जिससे हमारी कनेक्टिविटी बने, जिससे हम अपनी समस्याओं का समाधान करा सकें, जिसके पास हमारी बात रख सके और वो हमारे कार्य भी कर सके। जिस तरह से हमने पिछले 5 साल के कार्यकाल में देखा, जो हमारे पूर्व में जो हमारे प्रत्याशी रहे, जीते भी, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेता कि वो इसी पार्टी से हो, किस पार्टी से हो, उनसे लोगों की जो कनेक्टिविटी थी, जो कार्य कराने की शैली थी, उनकी बहुत ही बिल्कुल निचले लेवल पे रही। जिस तरह की अब छोटी छोटी चीजें, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के कार्य हैं, स्ट्रीट लाइट की समस्या है, और लोगों पे किसी भी तरह की समस्या, तो उनकी कनेक्टिविटी वो नहीं बना पाए। तो हम यही मानते हैं कि इस निकाय चुनाव में हम ऐसा व्यक्ति चुन के बोर्ड में भेजें जो हमारी समस्याओं को रख सके, छोटी छोटी समस्याओं को हमारे निवारण जल्दी से करा सके। तो मतलब कुल मिला के प्रत्याशी ऐसा चाहिए जो आपको सहज और सुलभ हो, जो आसानी से आपको मिल जाए। आप जरा ये बताइए कि अगर आप अपने पार्षद का मूल्यांकन करते हैं, जो पार्षद रहे, तो 10 में से आप कितने नंबर देंगे? जो मौजूदा पार्षद है, जी हाँ, 10 में से मैं उनको 2 नंबर दूंगा। 10 में से 2 नंबर 2 देंगे। नंबर भी मानवता के नाते दूंगा, उनके काम के नाते नहीं दूंगा। तो उसने अपने कुछ भी 5 साल में कुछ भी काम नहीं ऐसा करा, कुछ भी एक काम उठा के देख लीजिए, नाली खड़ंजे से लेकर स्ट्रीट लाइट तक कुछ भी उठा के देख लीजिए। हमें पार्षद से यही चाहिए कि हमारा वार्ड सौंदर्यकरण हो, साफ सफाई व्यवस्था पूरी सुचारू रूप से चलती रहे,
क्योंकि हम इस वार्ड में देखेंगे ना तो हमारे यहाँ पे संकरिया गलियां हैं, बिल्कुल पतली पतली सी। आमने के सामने हमारा घर है, यूं नहीं कि हमारा यहाँ 25 फुटा रोड है, 30 फुटा रोड है, कूड़ा बीच में पड़ा है। तो घर से अगर बाहर निकलते ही यहाँ पे कूड़ा पड़ा मिलता है। नहीं, सवाल तो ये है कि अगर गलियों का चौड़ीकरण करेंगे तो ये विरोध भी होगा। हमें पार्षद तो यही गलियों कहते के हैं। चौड़ीकरण नहीं कराना, हमें सफाई व्यवस्था बिल्कुल सुचारू रूप से बढ़िया चाहिए। हम्म। और हम आने वाले पार्षद से भी यही उम्मीद करते हैं कि पूरी सफाई व्यवस्था यहाँ बढ़िया हो। तो निश्चित तौर पर वार्ड 3 के लोगों की यही समस्याएं हैं कि नाली का जो निस्तारण है, कूड़े का निस्तारण वो किया जाए, नाली का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो सही की जाए और जो डोर टू डोर कूड़ा सफाई है वो नियमित तौर पे होती रहे। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम के साथ योगेश मिश्रा, दैनिक जागरण नेक्स्ट, मेरठ।